हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सभी जानते हो सोशियोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम लोग बात करें 10 यूनिट्स हमारे सिलेबस में दी है। दो सेक्शंस यहाँ पर होते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, जनरल पेपर 1 प्लस आपका जो सब्जेक्ट पेपर है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, जिसमें 10 यूनिट्स हमारे पास हैं। और ये जो 10 यूनिट्स हैं इनका वेटेज हम लोग डिस्कस करेंगे, किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, स्पेशली जो बिगनर्स है उनको नहीं पता होता किस यूनिट से कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस यूनिट को ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी होती है। तो अच्छे से सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हमें किस यूनिट को पहले टारगेट करना है, कैसे किस यूनिट को कवर करना है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन। आप सभी के लिए 3 PM पर यहाँ पर मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आती हूँ एंड ऑल्सो पेपर 1 की भी क्लासेस इस चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। जेआरएफ एंड गेट मैंने क्वालिफाई किया है सोशियोलॉजी से, सो वही मेरा जो टीचिंग और स्टूडेंट एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको शेयर करती हूँ। दिसंबर के लिए कोचेज यहाँ सॉरी कोर्सेज जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं आप सभी के लिए। सो पेपर 2 का सोशियोलॉजी का अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो पेपर 1 का कोर्स भी यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। तो आप अच्छे से पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिसर्च रिलेटेड भी गाइडेंस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 10% डिस्काउंट चल रहा है, सो इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर भी है हमारा जयपुर में, तो इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप सभी के लिए जो पेपर 1 का गाइडेंस है वो कंप्लीट मिल जाता है। पेपर 2 के लिए भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लासेस है वो यहाँ पर आप ले सकते हो और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके उसके लिए गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। जयपुर में ये सेंटर है तो उसको भी विजिट कर सकते हो। डेमो क्लासेस भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जून एग्जामिनेशन हो चुका है। जेआरएफ अड्डा टीम से अगर आप मिलना चाहते हैं सो स्क्रीन पे गिवन नंबर्स पर आप हमारी टीम को अपना एडमिट कार्ड शेयर कर सकते हैं और जयपुर हमारे रिजल्ट सेलिब्रेशन इवेंट को आप लोग जरूर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो गिवन नंबर्स पे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सो चलिए डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं आज के सेशन में कौन कौन सी 10 यूनिट्स हैं जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं और किस यूनिट का कितना वेटेज यहाँ पे होता है। तो सोशियोलॉजी का अगर सिलेबस अगर आपने देखा है, ये 10 यूनिट्स है हमारे सिलेबस में दी गई हैं। सबसे पहले बात करें यूनिट 1 सोशियोलॉजिकल थियरी, देन यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स, थर्ड इज यूनिट 3 सोशल इंस्टीट्यूशन, फोर्थ रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, फिफ्थ इज स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, फैमिली मैरिज एंड किनशिप, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब किस यूनिट में क्या आपसे पूछा जाता है, तो सोशियोलॉजिकल थियरी जो यूनिट है यहाँ पर आपको 26 थिंकर्स दिए हैं, जिसमें 20 वेस्टर्न थिंकर्स हैं प्लस 6 इंडियन थिंकर्स हैं। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे ये जो थिंकर्स हैं इनके सारी थियरीज कंसेप्ट सब कुछ कवर करना है। और थिंकर्स के नेम के साथ आपको कुछ हेडिंग्स भी यहाँ पे दी गई हैं, जैसे इंडियन सोशियोलॉजी, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। तो उन टर्म्स का भी मीनिंग समझना है। बेसिकली ये जो थिंकर्स हैं 26 थिंकर्स हैं, इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो ये जो 5 कैटेगरी हैं वो बेसिकली थियोरिटिकल अप्रोचेज हैं सोशियोलॉजी को कवर करने की। तो ये 5 कैटेगरीज को भी आपको समझना है और प्लस इनसे रिलेटेड सारी जो भी चीजें हैं उनको भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करना है। उनसे रिलेटेड और भी जो एक्स्ट्रा थिंकर्स आ जाते हैं उनको कवर करना है। देन यूनिट 2 आती है रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड मेथड्स, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि पेपर 1 में भी आपकी रिसर्च यूनिट आती है, तो दोनों में ही ये हमें हेल्प करती है। थर्ड इज बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जैसा इस यूनिट का नेम है बेसिक कंसेप्ट, यहाँ पर एक्चुअली में सोशियोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट है वो कवर करने हैं, जैसे कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यू, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी वगैरह, ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको कवर करने हैं। रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी के बारे में यहाँ पर आप पढ़ते हो। इंडियन सोशियोलॉजी का काफी सारे जो पोर्शन है, इंडियन थिंकर्स जो हैं वो आपके इस यूनिट से रिलेट हो जाते हैं। देन स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर आप सभी लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीजें हैं, जैसे अभी आपको रिसेंट एग्जामिनेशन में अमेंडमेंट्स वगैरह का ईयर पूछा गया है, वो सारी चीजें, सोशल मूवमेंट्स का टॉपिक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन यूनिट 6 इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सो इकोनॉमी रिलेटेड सारे जो टर्म्स है। यूनिट 7 इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, अगेन पेपर 1 में हमारे यूनिट आता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, तो उससे ये रिलेट हो जाता है। फैमिली मैरिज एंड किनशिप की बात करें तो ये जो यूनिट है
यहाँ पर भी आपको फैमिली रिलेटेड जो लॉज है, कंसेप्ट है, फेमिनिज्म का टॉपिक यहाँ से काफी पूछा जाता है। देन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, रिसेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिस तरह के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सारी चीजें। कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट आ जाती है। अब यूनिट 3 में जो हमें टॉपिक दिया गया है सोशल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे 6 सोशल इंस्टीट्यूशन मेंशन है, जैसे फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। तो यूनिट 3 में अगर आप फैमिली, मैरिज एंड किनशिप अच्छे से कवर कर लेते हो, वो आपको यूनिट 8 में हेल्प करता है। यूनिट 3 में इकोनॉमी का टॉपिक आ जाता है सोशल इंस्टीट्यूशन में, सो यूनिट 6 कवर हो जाती है। पॉलिटी का टॉपिक आ जाता है तो यूनिट 5 में हेल्प करता है। कल्चर का टॉपिक आ जाता है, यूनिट 10 के लिए हेल्पफुल है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सारी यूनिट में भी ये जो सारे कॉन्सेप्ट है हमें हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस यूनिट का क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चंस हमें यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो वेटेज की अगर हम लोग बात करें, देखो जैसे मैंने बोला लास्ट 5 इयर्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो 2021 से मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 2025 का डेटा। 5 सालों में किस यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें पूछे गए उसकी बात करते हैं। तो यूनिट 10 की बात करें तो यहाँ पर 5, 5, 2, 6, 2, 1, 1, 3, 5, तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें 4 से 5 क्वेश्चन है आप लोग इस यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूनिट 9 की बात करें 5, 1, 5, 5, 10, 2, 7, 5, 9, तो ये जो यूनिट है जैसे मैंने बोला इसका अगर करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें काफी इंपॉर्टेंट है, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड यूनिट। तो अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन है जो इस यूनिट से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिट 8 की बात करें 3, 5, 12, 8, 10, 4, 9, 7, 5, तो यहाँ से भी ऑन एन एवरेज 5 to 10 हम लोग ले सकते हैं। यूनिट 7, 7, 5, 2, 2, 2, 6, 6, 2, 5, तो यहाँ पर भी 4 से 5 क्वेश्चन। यूनिट 6 की बात करें 10, 9, 5, 5, 5, 7, 9, 7, 3, 3, तो यहाँ से अभी थोड़ा सा रिसेंट एग्जामिनेशन में देखें थोड़ा सा अभी कम हुआ है, बट ये भी यूनिट जैसे देखो ये जो आपकी लास्ट की यूनिट है ना 6 to 10, इनका जो वेटेज है हमारा चेंज होता रहता है। जैसे कभी आप लोगों को यूनिट 9 में ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो कभी यूनिट 6 में ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, या यूनिट 7 में। तो इनका ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, ये जो लास्ट की हमारी 5 यूनिट्स है यहाँ पर आप ऑन एन एवरेज 5 to 10 क्वेश्चन यहाँ पर आप मान के चल सकते हो। इस अराउंड आपका सिनेरियो जो है चेंज होता रहता है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की 5 यूनिट। तो उससे पहले यूनिट 4 एंड 5 की बात करें तो इसका भी सेम ऐसी हिसाब किताब है, थोड़ा बहुत जो सिनेरियो है बदलता रहता है। यहाँ पर कभी देखें तो 8 to 10 क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं, या 5 to 10 क्वेश्चंस की रेंज में रहता है। ठीक है, एटमैक्स 15 क्वेश्चंस यहाँ पर अभी तक तो लास्ट 5 इयर्स में नहीं पूछे गए हैं, बट अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन की रेंज में आप यूनिट 4 एंड 5 को यहाँ पर अपना रख सकते हो। ठीक है, और यूनिट 5 में भी पर्टिकुलरली हम लोग देखें कुछ टॉपिक हमारे निकल कर आ रहे हैं, जैसे सोशल मूवमेंट्स का जो टॉपिक है लास्ट 3 एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हमें यहाँ पर पूछा गया है, तो ये टॉपिक पर्टिकुलरली ज्यादा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 यूनिट है हमारी सिलेबस में वो है यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वेटेज आप देख सकते हो 25, 16, 20, 35, 26, 28, 19, 27, 29, तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें 25 to 30 क्वेश्चन है जो आपके यूनिट 1 से बन जाते हैं। यूनिट 2 की बात करें 9, 13, 11, 10, 11, 15, 10, 8 और 12, तो यहाँ पर देखिए अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन का एवरेज है। ये पेपर 1 के लिए भी हमारी यूनिट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 की बात करें 16, 25, 20, 10, 14, 15, 15, 59, तो यहाँ से हम लोग देखिए अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलते हैं। जैसे मैंने बोला यूनिट 3 के जो कॉन्सेप्ट है बाकी यूनिट से रिलेटेड है, तो अगर यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछे गए तो वो बाकी यूनिट में वेटेज पड़ गया है। जैसे यूनिट 5 में हमारा वो क्वेश्चंस आ गए हैं या यूनिट 8 में आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सिनेरियो चेंज होता रहता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अराउंड 45 to 50 क्वेश्चन है वो आपकी स्टार्टिंग के 3 यूनिट से ही बनते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 1 सोशोलॉजिकल थियरी, जिसमें 26 थिंकर्स कवर करने हैं। देन यूनिट 2 रिसर्च मैथडोलॉजी एंड मेथड, एंड थर्ड वन इज बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन, जो आपका पूरा सोशोलॉजी का बेस यहाँ पर बनाती है। तो ये आपका वेटेज है। इस अकॉर्डिंग अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है यहाँ पर स्टार्ट करनी है। ठीक है, हमेशा सबसे ज्यादा जो फोकस है स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स पर रखना है। ये पूरा का पूरा बेस आपका बनाती है। स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो बाकी की 7 यूनिट्स जो है वो बहुत इजीली कवर हो जाएंगे, और बहुत लिमिटेड फिर टॉपिक उनके हमारे रह जाते हैं। जैसे यूनिट 1 में अगर आप कोई थिंकर पढ़ रहे हो तो उन थिंकर्स को इस तरह से कवर करो कि बाकी यूनिट्स में उन थिंकर से रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं वो हम लोग एक ही बार में कवर कर ले, सो दैट आपकी एक ही बार में वो जो यूनिट है यहाँ पर कवर हो जाए, रिवीजन करना आपका आसान हो जाएगा। तो यही मेरा पढ़ाने का तरीका है, इसी तरह से आप कर सकते हो।
सेल्फ स्टडी अगर आप अपनी प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो एक कंप्लीट प्लान आपके पास रेडी होनी चाहिए, हमें किस मंथ में क्या पढ़ना है, कैसे सारी यूनिट्स को कवर करना है। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें डिटेल में पूरा सिलेबस भी मैंने डिकोड किया है। जैसे अभी तो मैंने आपको एक ब्रीफली बताया है कि किस यूनिट से यहाँ पर इतने क्वेश्चंस बनते हैं, बट मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें पूरा सिलेबस डिकोड किया है, किस यूनिट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन सोशियोलॉजी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जैसे मैंने बोला एक कंप्लीट रोड मैप हमारे पास होना चाहिए। तो दिसंबर 25 एग्जामिनेशन होने वाला है, अभी कल ही मैंने आपके लिए वीडियो शेयर किया था कंप्लीट रोड मैप जिसमें हमने डिस्कस किया था। तो इस सेशन को जरूर देख लेना, मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे सारी चीजें बताई है, कौन से मंथ में कौन सी यूनिट पढ़नी है, कब रिवीजन करना है, कब मॉक टेस्ट देने हैं, पेपर वन को कैसे टारगेट करना है, सारी चीजें यहाँ पे बताई है। तो सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए ये जो सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लोग मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, कोर्सेज आप सभी के लिए यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अराउंड 1 वीक यहाँ पर हो चुका है, जिसमें अभी हम लोगों ने सारे जो बेसिक्स है अपने कवर किए हैं सोशियोलॉजी के। तो अगर आप मेरे साथ डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 सोशियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स अगर आप लेते हो तो पेपर 1 का कोर्स भी यहाँ पर आपको फ्री मिल जाता है। तो पेपर 1 पेपर 2 की अच्छे से तैयारी करके आप अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। सैंपल अगर आप देखना चाहते हो कि किस लेवल की प्रिपरेशन इन कोर्सेज में करवाई जाती है, तो ये जो सेशन कल मैंने आप सभी के लिए लिया था इसमें जरूर देखना। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस अगर हम लोग बात करें, 70 to 75 क्वेश्चन है जो डायरेक्टली यहाँ पर क्लासेस से बनी है। मैंने आपको क्लासेस के विथ प्रूफ के साथ सारे क्वेश्चन दिखाया और क्लास का स्क्रीनशॉट भी दिखाया जहां पर हमने ये टॉपिक कवर किया। तो अगर आपको लगता है, देखना चाहते हो कि कितना पढ़ाया हुआ आता है, तो इस सेशन को आप जरूर देख सकते हैं, सारे आपके जो डाउट है क्लियर हो जाएंगे। 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, सो इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। 3 PM क्लासेस का टाइमिंग है जहां पर इसी तरह से आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारी जो क्लासेस है मिल जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। कोई भी आपका क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।